नवंबर को आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? मुझे ये बताइए कि ये निकली कहां से है? ना तो शैलजा कभी ऐसा सोच सकती है, ना शैलजा के खून में ऐसी बात है। शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है। और मैंने पहले भी कहा, जैसे मेरे पिताजी तिरंगे में, कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, शैलजा भी तिरंगे में लिपट कर जाएगी। ये तो आपने बहुत बड़ा कमिटमेंट कर दिया है। मेरी पार्टी, मेरी विचारधारा, हमारे नेतृत्व के प्रति मेरा कमिटमेंट है। ये मेरा कमिटमेंट। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये हरियाणा में जो वोट है, जाति के आधार पर अगर देखा जाए तो जो जाट समुदाय है वो 30% है और उसके बाद में दूसरा नंबर पे आता है दलित वोट जो 20%। तो ये दो बड़े वोट बैंक है और इस पे जिसकी पकड़ हो जाएगी वो हरियाणा जीत जाएगा। तो कांग्रेस का जो जाट वोट में पकड़ है ये तो शुरू से ही जबरदस्त है। जो सबसे बड़े नेता है भूपिंदर सिंह हुड्डा, तो वो जाट नेता है और उनकी पकड़ बहुत जबरदस्त है। और जो दलित वोट है तो इस पे भाजपा की पकड़ थी मोदी के आने के बाद और कुछ नहीं तो 60-70% जो वोट दलित वोट थे वो भाजपा को जा रहे थे। चाहे 2019 के चुनाव देख लीजिए, जितने भी चुनाव देख लीजिए। अब लेकिन 2024 में राहुल गांधी के जो आरक्षण का मुद्दा जो उठाया था उसकी वजह से दलित वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ आ गए और जो भाजपा जो 60% वोट पाती थी दलितों का 20% 30% पे आ गई। तो और ये जो वोट जो छिटके वो कांग्रेस की झोली में आए। तो इस तरीके से जो हरियाणा में देखा जाए तो कांग्रेस बहुत ही ज्यादा मजबूत है और इसीलिए जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं तो उसमें कांग्रेस को जीता बता रहे हैं। तो इसमें अब कैसे टूट पैदा की जाए, किस तरीके से तोड़ मरोड़ किया जाए, तो भाजपा जो तुली हुई है दलित वोट के ऊपर, तो उन्होंने नया सिंह सैनी को बताया कि ये दलित है, गरीब है और यही चेहरा है सीएम के। और उसके बाद में कांग्रेस पे अटैक करने के लिए कुमारी शैलजा का मुद्दा उठा दिया कि अभी मोदी जी आने वाले हैं रैली में और कुमारी शैलजा भाजपा ज्वाइन करेगी, ऐसा फर्जी खबर चला दिया। तो कल कुमारी शैलजा आई, बताई कि भाई मैं तो पैदाइशी कांग्रेस हूँ, मेरे पिताजी जो है वो कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए और मैं भी तिरंगे में ही कांग्रेस के लिपट के जाऊं। इतना तक कह दिया तो मामला साफ हो गया। अब क्या होता है कि जब गुटबाजी होती है तो बहुत भारी पड़ता है, जैसे कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इसी गुटबाजी हुई तो उसमें काफी नुकसान हुआ था, खामियाजा भुगतना पड़ा था कांग्रेस को चुनाव। तो वही चीज यहाँ पर हो सकता था, तो सिरे से खारिज कर दिया खुद कुमारी शैलजा। तो मामला रफा दफा हो गया है। तो एकदम साफ है कि अब भाजपा के पास में कुछ भी नहीं बचा है जिससे वो जीत पाए हरियाणा के चुनाव। तो यहाँ पर साफ सब चीज हो गया है और कांग्रेस को अब जीतने पे कोई रोक नहीं सकता। और ये जहां तक बात की जाए जो एनकाउंटर की, तो कल ही 2 एनकाउंटर हुए, एक महाराष्ट्र में और एक यूपी में। महाराष्ट्र में जो बदलापुर में जो छोटी बच्चियों के साथ में यौन शोषण किया था अक्षय शिंदे नाम का, तो वो पुलिस ने खबर दी है कि उसने पुलिस की रिवॉल्वर छीन कर खुद को गोली मार ली और वो मर गया। तो ये कैसे हो सकता है? पुलिस इतनी लापरवाह होती है कि उसका रिवॉल्वर कोई छीन ले? तो ये तो फर्जी खबर है। ये तो एनकाउंटर वाला जो सिस्टम है, ठोक दो, वो जो योगी मॉडल जो चालू हुआ, तो भाजपा के जहां पे भी राज है वहां पर ये ठोक दो वाला चल रहा है और उसको मान दिया गया। सवाल यह है कि भाई न्याय मिलना चाहिए, तो इसमें यह था कि जो जिसने ये काम किया तो उसको भी सजा मिले और उसके अलावा जहां पर काम कर रहा था जो लोग, जो ट्रस्टी थे वो जो स्कूल के,
जहाँ पर वो बच्चियां पढ़ रही थी, तो वो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी थी। वो तो अभी भी उनके ऊपर एफआईआर नहीं लिखा गया, वो तो खुले घूम रहे हैं। जो मालिक था स्कूल का वो तो खुला घूम रहा है। वो तो एकनाथ शिंदे जो सीएम है महाराष्ट्र के, उनके मित्र बताए जाते हैं। तो कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए थी, वो असली गुनाहगार कि उनके स्कूल में जो कुछ हुआ तो जिम्मेदारी उनकी बनती है, तो उनको बचाया गया। ये हिसाब है। और यूपी में उससे भी बड़ी खबर कि एक जो लूट की वारदात हुई थी, डकैती हुई थी, एक सोने चांदी की दुकान थी और वहां पर लूट हुई थी। तो उसमें एक मंगेश यादव करके था, उसका पुलिस ने एनकाउंटर किया था करीब 2 हफ्ता पहले। और भारी बवाल था कि जात देख के एनकाउंटर करती है पुलिस। तो ये चीज तो सामने दिखती भी है। जो बुलडोजर चलता है योगी जी का, मुसलमानों पे चलता है, दलितों पे चलता है, गरीबों पे चलता है। और जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनका तो चलता नहीं है। जो आईटी बीएचयू की छात्रा के साथ में बलात्कार किए थे उन पे तो बुलडोजर नहीं चला, क्योंकि वो बीजेपी के लोग थे। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो भी तो यूपी का है, उसपे तो कभी बुलडोजर नहीं चला। जबकि उसके ऊपर में 6000 महिलाओं ने केस दर्ज कराया, है ना। तो उसको बुलडोजर नहीं चला। उसी तरीके से और भी जो लोग हैं तो उनको बुलडोजर नहीं चलता है। और यहाँ देखिए चिन्मयानंद, जो जिसकी सजा हुई थी कि वो मालिश करवाता था नंगे होके लड़कियों से, तो वो उसके ऊपर के केस हटा रहे हैं योगी। ये भी खबर आ गई। तो ये तो भाजपा का चाल चरित्र दिखता ही है कि जितने भी बलात्कारी होते हैं तो उनको भाजपा प्रमोट करती है, उनके लिए चुनाव की रैली करती है, उनके लिए वोट मांगती है। मोदी जी खुद मांगते हैं प्रज्वल रेवन्ना के लिए, राह वहीं खूब पेरोल देते हैं और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ देते हैं मोदी, उनका सम्मान करते हैं। तो ये तो दिखता है। और एनकाउंटर वाली बात किया जाए तो इसमें भी जाति वाला तो मामला दिखता ही है। तो अब जब बवाल मच गया था मंगेश यादव का मामले को लेके जबरदस्त तरीके से, तो योगी जी बैलेंस करने के लिए क्या किए, तो एक अनुज प्रताप भी था उसमें, उसको कल एनकाउंटर करा दिया कि वो कोई गांव में छिपा हुआ था। पुलिस गई एकदम सुबह सुबह और उसको सरेंडर करने बोले तो भाग लगते तो उसके एनकाउंटर कर। तो सवाल यहाँ पे फिर से उठ गया। अब देखिए क्या होता है कि न्याय जो है, अब ये जाति वाला बात जो है वो भी एंगल आ गया। और सबसे बड़ी बात कि ये जो ठोक दो पॉलिसी है, तो ये कहाँ तक सही है। जो बुलडोजर राज है, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी फैसला दे दिया है कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा। और उसी तरह से ये जो ठोक दो वाला है, एनकाउंटर करना है, तो जाति देख के कर रहे हैं तो सब गलत है ना। ये कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। और साहब कानून में ये नहीं है कि पुलिस इनकाउंटर कर दे। कानून में ये है कि पुलिस अपराधी को पकड़ के कोर्ट में ले जाए, कोर्ट फैसला करे। तो यहाँ तो कोर्ट का नंबर ही नहीं आ रहा, उसके पहले ही फैसला कर दिया जाता है। तो ये गलत चीज है। तो होना ये चाहिए कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो पालन होना चाहिए। लेकिन कानून तो जो मानेगा तब ना, तो कानून तो मानते नहीं है भाजपा वाले, योगी जी नहीं मानते, तो अपने खुद न्याय दे रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। तो ये गलत है। तो अभी अखिलेश प्रताप की पार्टी बोल रही है कि ये जितने भी केस हो रहे हैं, अगर सवाल उनको उठता है कि आप कोर्ट में जाइए, तो कोर्ट में जाने से क्या होगा अभी, क्योंकि जो असल मुद्दा है वो तो जैसे कि कोर्ट में जाने के पहले ही ये सब काम हो जा रहे हैं ना। कानून हाथ में ले रही है सरकार। कानून हाथ में लेने का अधिकार सरकार को नहीं है, किसी आदमी को नहीं है। कानून जिसके हाथ में है वो न्यायालय के हाथ। तो जब तक बीजेपी रहेगी तब तक ये सब होंगे। तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हमारी जब पार्टी का राज होगा तब हम ये सब ठीक करेंगे। वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक बीजेपी रहेगी तब तक यही होगा, न्याय नहीं मिलेगा, अन्याय ही रहेगा।
तो यहाँ दिखता है एकदम साफ। और जो दूसरे मुद्दे हैं तो ये यूपी से लेके और जो चुनाव के मद्देनजर, तो चुनाव के मद्देनजर कश्मीर में कांग्रेस के राहुल गांधी जी कल फिर से रैली किए, और महाराष्ट्र का भी अब चुनाव का कभी भी डिक्लेयर हो जाएगा, झारखंड का भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो चुनाव का दिखता है एकदम साफ कि भाजपा की हालत खराब है। इसीलिए तो जो डेट भी डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव तो हमेशा एक साथ में होते, अब क्यों नहीं हो रहे। और कश्मीर का भी जो है वो चुनाव नहीं करवाना चाहती थी बीजेपी, क्योंकि वहां पे जो पकड़ बनाना चाहते थे वो हो नहीं पा रहे। तो ये सब मुद्दे यहाँ पे भी दिखते हैं। और उसके बाद में मोदी जो अमेरिका गए, तो क्या करने गए थे। कोई भी प्रधानमंत्री जब भी विदेशी दौरा करता था तो किसी काम के लिए जाता था। तो मोदी जी अमेरिका में क्या करने गए थे, इतना पैसा खर्चा करके क्या लेके आ रहे हैं। वहां पर सिर्फ रैली किए, बताया कि मैं तो भीख मांगता था, और उसी दौरान 29 बार अमेरिका आया। तो मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि नेहरू के जमाने में जो मंगे होते थे देश में, तो वो विदेश यात्रा कर लेते थे, इतने रईस थे भीख मंगे। हाँ, ये सब कुछ भी मोदी जी वहां जाके बोल रहे हैं, काम की बात नहीं कर रहे हैं। वहां कोई जाता, जैसे कि कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री जाते थे विदेश, तो वहां पे कुछ लेके आते थे, कुछ सौदा करके आते थे, कुछ कोई डील करके आते थे। मोदी जी तो ऐसा कुछ कभी किए नहीं। डील करते हैं तो अडानी के करके जरूर आते हैं, कि अडानी के कुछ काम रहेगा तो मोदी जी विदेश यात्रा चले जाते हैं, अडानी के काम करके लौट आते हैं। यही दिखता है ना। तो ये देश के हालात हैं। और जब से मोदी जी आए हैं तब से इसी तरह की चीजें हो रही है। किसी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है जबरदस्त तरीके से, बलात्कार बढ़ रहा है, और अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बेरोजगारी का आलम यह है कि जो युवा है बेरोजगारी के वजह से ना उनकी शादी हो रही है, ना उनका कैरियर हो रहा है, पूरा चौपट हो गया, जिंदगी चौपट हो गई। महंगाई की हालत ऐसी है कि अच्छे अच्छे लोग के पसीने छूट रहे हैं, घर का खर्चा नहीं चल पाता। तो ये देश का हालत दिखता है। तो चुनाव में इसीलिए परिणाम जो आ रहे हैं अब, तो वो भी बता रहे हैं कि मोदी जी की औकात अब कैसी रह गई।